हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। सभी को ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 11th के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब, और आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो में रिजल्ट की डेट। तो वीडियो एंड तक देखिएगा विदाउट एनी स्किप नहीं करना है, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर स्किप किया तो आप किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिस कर दोगे। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी और मैं हूं जवाहर नवोदय विद्यालय रोहिला फर्रुखाबाद का एक्स स्टूडेंट। आप सभी के लिए लेके आता रहता हूं जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ी रियल एंड ऑथेंटिक अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिए। बढ़ते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। तो इस समय इंडिया क्या पढ़ रहा है भाई? इंडिया पढ़ रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने के लिए चक्षु प्रकाशन की किताबें। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2024 में जो नवोदय विद्यालय की परीक्षा देंगे उनके लिए सबसे बेस्ट बुक के बारे में। चक्षु प्रकाशन की ये बुक है और इस बुक में आपको तीनों पोर्शंस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया गया है, चाहे वो मेंटल एबिलिटी हो या फिर वो हो आपका लैंग्वेज सेक्शन या फिर वो हो अर्थमेटिक। और इसमें आपको मिल जाएंगे ढेर सारे सैंपल पेपर्स, पिछले साल के सारे सॉल्व पेपर्स, और आपको नए नए तरीके से समझाने के लिए यहां पर विभिन्न आकृतियों के साथ में दिया गया है परफेक्ट सॉल्यूशन। तो आप सभी जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं 2024 और 25 में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे समझ लीजिएगा चक्षु प्रकाशन ही सबसे बेस्ट विकल्प है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 11th की जो प्रवेश परीक्षा 22 जुलाई को हुई है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बिना एडमिशन नहीं होगा। दूसरी चीज़, रिजल्ट कब आएगा वो मैं बताऊंगा सबसे आखिर में। आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है क्लास 10th की मार्कशीट। भाई, क्लास 10th की मार्कशीट आपको सबमिट करनी पड़ेगी, उसकी फोटो स्टेट। उसमें वो सबमिट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो ऐसे आप समझ लीजिए, आपको बर्थ सर्टिफिकेट अगर मांगा जाए तभी देना है, अन्यथा की स्थिति में आपको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। क्लास 10th की मार्कशीट आपको चाहिए ही चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड। भाई, आपका आधार कार्ड भी होना चाहिए सही हालत में, कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है तो अभी उसको सुधरवा लीजिए, अभी आपके पास समय है। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। आपने चाहे किसी भी जिले से आवेदन किया हो, कोई भी आपका जिला हो, आपको अपने गृह जनपद यानी जिस जिले में आप रहते हैं उस जिले का मूल निवास यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा, जिसको हम रेजिडेंट सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्टिफिकेट पर। भाई, आपको चाहिए होगा कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट्स को अपने साथ जब उनका एडमिशन होगा तो कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और ओबीसी को देना है सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट। अब आपकी कास्ट, अगर आप ओबीसी में हो, अगर आप सेंट्रल लेवल में आपकी कास्ट नहीं आती है तो उनको एज अ जनरल ट्रीट किया जाता है। तो आपको कायदे में फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भरना चाहिए था जनरल से, लेकिन अगर उन्होंने गलत भर दिया है तो कहीं ना कहीं उनके एडमिशन में प्रॉब्लम होने वाली है। ओबीसी को सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है, एससी एसटी को जो भी उनका होता है स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट ही देना होगा। जनरल को किसी भी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि फीस पड़ती है क्लास 11th में ओबीसी और जनरल वालों से ऐसे बच्चे जिनकी इनकम अच्छी है, जिनकी इनकम जो गरीबी रेखा से ऊपर निवास करते हैं उनसे पड़ती है 600 रुपए पर मंथ, और जिनके माता पिता गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनसे पड़ती है 1500 रुपए। तो जो 600 रुपए बचाना चाहते हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और साथ में अपने बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी भी जमा करनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि 600 रुपए फीस भी पड़ेगी आपसे। दोस्तों, इसके अलावा आपको क्लास 10th बेस करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। इतने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं आपके लिए जो बहुत ज़रूरी है। ये आपके पास जब आपका एडमिशन हो तो होना ही चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी डॉक्यूमेंट कम होता है तो एडमिशन में परेशानी आ सकती है या फिर आपको टाइम मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट।
क्लास 10th का ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको तभी लेना है जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए वहां पर कि भाई अब 100% हमारा एडमिशन हो जाएगा, तो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना है। बस इतने सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट अगर मांगा जाता है तो उसके लिए आपको समय प्रदान कर दिया जाएगा, आप एडमिशन के बाद भी उसको जमा कर सकते हैं। दोस्तों अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर कि भाई 22 जुलाई को परीक्षा हुई तो रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों रिजल्ट अगस्त के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। आज सुबह मेरी बात हुई थी जवाहर नवोदय विद्यालय के मुख्यालय में, तो वहां से सूचना प्राप्त हुई कि फॉर्म की संख्या कम है तो कॉपियां जल्दी चेक हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि रिजल्ट अगस्त के फर्स्ट वीक में डिक्लेयर हो जाएगा और अगस्त के एंड तक आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 11th का हिस्सा बन जाएंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।